आपसे क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब इसका कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, इसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा ना। तो अब बच्चे कह रहे हैं सर असली वाला ग्राफ बना ले। नहीं भाई, नकली वाला ग्राफ बनाओ। मतलब है ना, हमेशा नकली ग्राफ बनाओ। कुछ भी बना लो यार, मर्जी तुम्हारी। लाइन ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे बनाना हो वैसे बना लो। पिछले क्वेश्चन में दोनों को इंटरसेक्ट कराना था, इसलिए इंटरसेक्ट कराया था हमने। तो अभी मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। ठीक है, नकली ग्राफ बना लो, नकली, असली नहीं, नकली ग्राफ है ये वाई वाई डैश, ठीक, एक्स एक्स डैश। अब सुनो बच्चों, ये इक्वेशन है, ठीक। लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी? 2x प्लस 5y बराबर 20। सो 2x प्लस 5y बराबर 20। नाउ ध्यान दो, कह रहा है कि, अब ध्यान सुनना, कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ग्राफ पे चले जाओ, ठीक। तो इस इक्वेशन के ग्राफ पे चले जाओ। अब भैया बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, समझ रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस पे बहुत सारे पॉइंट है। कह रहा है कि वो वाला पॉइंट बताओ। अब वो वाला पॉइंट बताओ। अब वो वाले में कौन सा पॉइंट है हमें क्या पता, ठीक। तो भैया कोई भी पॉइंट ले लो, क्या ही दिक्कत है ना। तो मान लो ये वाला पॉइंट है और इसका कुछ नाम रख दो, ठीक है। वो वाला पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे क्या होता है, whose x कोऑर्डिनेट। अब बच्चों ध्यान देना जरा, शब्दों पे, शब्दों पे ध्यान देना। कह रहा whose x कोऑर्डिनेट इज। अब जो जो कह रहा है करते जाओ। क्या बोला उसने? x कोऑर्डिनेट इज। इज का मतलब मैंने क्लास में सिखाया है, इसका मतलब इक्वल टू लगाना है, याद रखिएगा। इज का मतलब क्या लगाना है? इक्वल टू लगाना है। 5/2 लिखा है तो 5/2, और जब भी टाइम्स लिखा होगा तो मल्टीप्लाई लगाना है। जब भी टाइम्स की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है, तो टाइम्स की जगह मल्टीप्लाई। इट्स ऑर्डिनेट, इट्स ऑर्डिनेट। सुन लो ध्यान से, बना इक्वेशन की नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? पढ़ लो ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई इट्स ऑर्डिनेट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट ए है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, ठीक, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से दिखा दूं, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से दिखा दूं, ठीक। तो ध्यान से चेक करना, एक्स कोऑर्डिनेट जो है, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह लिखो एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू, अब बताओ ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट को तुमने कितना माना है? वाई, तो वाई रख दो, ठीक, रख दिया। अब ये जो इक्वेशन देके रखा हुआ है, इस इक्वेशन में उठा के एक्स की जगह इतना पुट कर दो। कितना? इतना। एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/2 इंटू वाई, 5/2 वाई। ये वैल्यू ले जाके आप कहां रखोगे? पुटिंग दिस इक्वेशन इन द गिवन इक्वेशन। क्यों सर? क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो y का 5/2 टाइम्स है, तो यही एक्स कोऑर्डिनेट y का 5/2 टाइम्स है, और ये पॉइंट इसी पे तो लाई कर रहा है यार, तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना, समझे? तो इसकी इक्वेशन ले लो, लाइन की, ठीक। तो लाइन की इक्वेशन क्या है आपका? 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। सही है, अब चेक कर लेना। 2x का मतलब 2 इंटू, और x की जगह क्या लिखोगे? 5/2y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। सही है, 2 से 2 चला जाएगा, समझ रहे हो? 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 5/2y रखा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड? ये बचा 5 इंटू वाई 5y, और प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल्स टू 20। 5y प्लस 5y कितना होता है? 10y इज इक्वल्स टू 20। 10 जाके उधर डिवाइड करेगा, सो y बराबर 20/10, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो y बराबर 2 आ गया। y तो मिला कम से कम, तो y आपको मिला कितना? 2 मिल गया, सही। अब y बराबर 2 लाके बच्चों आप कहां पुट करोगे? ये जो y का वैल्यू लाके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो x कितना आ जाएगा? x कितना आएगा? x बराबर, ध्यान देना जरा, 5/2, क्या लिखा है? 5/2 इंटू वाई एक तरीके से। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 5/2 इंटू, और y की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2। 2 से 2 गया,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब मजा आ गई इस क्वेश्चन में, x बराबर 5 आ गया, y बराबर 2 आ गया। x आपका एब्सिसा है और y आपका ऑर्डिनेट है, मतलब आप फाइनल आंसर करोगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की जगह फिगर में क्या लिखोगे 5 और y की जगह क्या लिखोगे 2। मतलब वो जो दिया गया पॉइंट है, देखो ग्राफ भले आपका गलत हो उससे मतलब नहीं है, बस सोचने का तरीका मैंने बताया है। आपको उस पॉइंट से मतलब था जिस पॉइंट का क्या था, x कोऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट से 5/2 टाइम्स था, ठीक। सो 5,2, ओके, करेक्ट, ओके। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, फाइनल आंसर हो गया बच्चों 5,2। अब सुनो एक काम करो जल्दी से, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, लेकिन सोचने का तरीका आपको पता होना चाहिए, सोचने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, यदि कोई डाउट हो तो बताओ। सर वाई मल्टीप्लाई में कैसे आ गए? हाँ, कहां पर y मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, यहाँ पे ये यस सर। देखो उसने इक्वेशन में क्या बोला है, x कोऑर्डिनेट। अब बताओ तुम क्या लिखा है, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बताओ, x कोऑर्डिनेट का मतलब x ही तो होता है, तो x इसका मतलब इक्वल टू 5/2, तो 5/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और इट्स ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन होता है, y तो होता है, तो यहाँ y नहीं आ जाएगा, बताइए, आया।